नमस्कार आप सभी का कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आज से आपका खुल रहा है। जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी कैंपस हैं, 6 तारीख से खुलेंगे। 7 को वाल्मीकि जयंती पे उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक सूचना जारी की है अवकाश की, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में अवकाश होता है तो सूचना आपको मिल जाएगी, वो मैं यहाँ से बता दूँगा। इसके साथ-साथ आने वाले दीपावली के पहले-पहले क्या होना है, इसकी सूचना मैं आपको दे रहे हैं इस वीडियो में। कॉलेजेज में क्या होंगे, कैंपस में क्या होंगे, किस बात पे बच्चे बहुत ध्यान दें, हॉस्टल का आवंटन, एक स्टूडेंट के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसका आवंटन, आपकी परीक्षा के बारे में, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम बताएँगे। जो भी टॉपिक छूट जाएगा उस टॉपिक को हमको याद करवा दीजिएगा। पहले हम आपसे बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि आपका यूनिवर्सिटी खुल रहा है। अब जो अगली छुट्टी आपकी होगी वो 18 से संभवतः होगी, स्किल एनहांसमेंट कोर्स की क्लासेस चलने के बाद। दीपावली की छुट्टी मैंने बता दी, 20 से लेके 23 तक दीपावली की छुट्टी है। सैटरडे संडे पहले, सैटरडे संडे बाद में, तो इस तरीके से 1 दिन बीच में खुलेगा, फिर छुट्टी रहेगी। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अभी जो आपकी इंटरनल एग्ज़ाम देखिए, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, जो सीयूटी, यूजी, एनईपी वाले बच्चे, उनकी बात करूँगा मैं। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों की अभी बात करेंगे। आप एनरोलमेंट करवा लीजिए, अपनी फीस सबमिट कर दीजिए। जो भी बच्चे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में फीस एनरोलमेंट नहीं सबमिट किए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम को, वो कर दें। इसके साथ-साथ आप सबकी परीक्षा 1 अप्रैल 2026 को होगी, ये आपको पता है। लेकिन जो एनईपी के बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। ईसीसी का नोटिस आ गया है। मेन कैंपस के भी बच्चों की नोटिस अलग-अलग डिपार्टमेंट से अलग-अलग जारी होगी। कॉलेज की नोटिस कॉलेज के लेवल पे जारी होगी। इंटरनल जो आपके एग्ज़ाम होंगे, जो जिसका वेटेज 30% मार्क का है, वो इंटरनल एग्ज़ाम बहुत सारे डिपार्टमेंट में असाइनमेंट बेस्ड में होंगे। जैसे फिलॉसफी ने असाइनमेंट बेस पे लेने की सूचना की है। इसके साथ-साथ हो सकता है बहुत सारे एग्ज़ाम आपके मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। बहुत सारे अलग-अलग विषयों में अलग-अलग तरीके से जैसे डिपार्टमेंट सूचना जारी करेगा, उसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम इंटरनल वाला होगा। तो बीए और बीएससी और बीकॉम के बच्चे इस बात का बहुत ध्यान दें कि आपके डिपार्टमेंट क्या सूचना आपकी जारी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जिस सेक्शन में आप एनरोल्ड हैं, उसी सेक्शन में आप क्लास करें और उन्हीं संबंधित टीचर से ही आपको असाइनमेंट देंगे या इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, जैसा भी होगा वही होगा। एक बात बहुत ध्यान देना है कि जो आपके दोनों पेपर हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उसका पेपर एक साथ होने वाला है। अब आप ये बात ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए फिलॉसफी में इंडियन फिलॉसफी और एथिक्स है, 2 पेपर हैं। हिंदी में आपका एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड है। तो इन दोनों को मिला करके एक पेपर होगा। फिलॉसफी का एथिक्स और इंडियन फिलॉसफी मिला के एक पेपर बनेगा। अभी तो इंटरनल हो रहा है असाइनमेंट बेस पे फिलॉसफी का, तो उसकी दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अलग-अलग डिपार्टमेंट अलग-अलग नोटिस जारी करेंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश का करेंगे, फिलॉसफी वाले कर ही दिए हैं, पॉलिटिकल का अलग होगा, एंशिएंट का होगा। तो अपने डिपार्टमेंट से आप टच में रहिए। बाकी सूचना हम यहाँ से दे देंगे, जो भी सूचना आपको मिलती है हमको दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस ज्वाइन कर लो। जितने भी नए बच्चे हैं, उनसे मैंने बोला 9452088361 ये मेरा पब्लिक नंबर है। यहाँ पे अपना नाम, कोर्स और ईयर, कॉलेज, कैंपस लिख के भेज दो, हम अपना नंबर सेव करवा लेंगे। आप भी ये नंबर मेरा सेव कर लीजिए, जिससे कि हमेशा टच में व्हाट्सएप से भी बने रहो। ग्रुप जब बनाएँगे तब हम आपको ऐड कर देंगे। दीक्षारंभ भी हो रहा है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएँगे। ये बात हुई। तो ये भी देख लीजिएगा कि लास्ट डेट कब सबमिट करने का असाइनमेंट का है, 27 है। तो छट-वट मत मनाइएगा, सीधे चले आइएगा, ये भी बात है। ये आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स की बात होगी कि कॉलेज में जैसे सीएमपी में अलग सूचना जारी होगी, जूलॉजी डिपार्टमेंट में, बॉटनी में, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री में, आईएसडीसी में अलग सूचना जारी होगी। वो सब अपने लेवल पे आप जब क्लास करेंगे, क्लास टीचर जो आपको बताएँगे उसी हिसाब से आप क्लास परमानेंट करिए। ये बात आपके इंटरनल एग्ज़ाम पे हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पुरुष यानी वो मेंस हॉस्टल का श्यामजी वर्मा कृष्ण के बच्चों को रिपोर्ट करना है 6 से 10 के बीच में अपने हॉस्टल में। पीजी-एटी वाले बच्चों का हॉस्टल लिस्ट आ गया है, उनको भी अपने छात्रावास में रिपोर्ट करना है, छात्रावास के कार्यालय में जाकर के। जिनका नाम उस लिस्ट में आया है, पीजी वाले बच्चे चाहे लड़के चाहे लड़कियाँ, उस संबंधित हॉस्टल में जाकर के वहाँ पे अपना फॉर्म भरें और जब फिर आपका सीट अलॉट होगा, 10 के पहले-पहले आपको अपनी सीट मिल जाएगी, पोज़ीशन आपको मिल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पीजी-एटी वाले बच्चे। ये बात पीजी की हो गई, यूजी वाले बच्चों की बात हो ही गई। इसके साथ-साथ ज़रूरी ये है जो टी1 का एग्ज़ाम है वो भी अब पड़ रहा है। किसी विभाग में 6 से 10 तक पेपर है, किसी में 8, 9, 10 है, किसी विभाग में 13 से 17 के बीच में नोटिस आई है। टी1 एग्ज़ाम का मतलब येता है कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम, फर्स्ट ईयर सीयूटी, यूजी को छोड़ कर के बाकी जितने सारे कोर्स के बच्चे हैं, उनका टी1, टी2 और क्या होगा आपका फाइनल सेमेस्टर होगा। आपका पैटर्न अलग है। बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का पेपर का पैटर्न अलग है। उनका 30 इंटरनल, 70 फाइनल सेमेस्टर। बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों का पेपर का पैटर्न अलग है क्योंकि उनका वार्षिक पैटर्न है। ये मैंने बात आपकी कर ली कि आपके टी1 के एग्ज़ाम भी इसी दरमियान दीपावली के पहले-पहले
हो जाएँगे। उसका भी पढ़ना है क्योंकि उसमें पास होना ज़रूरी है। ये बात हो गई। तीसरी बात पे हॉस्टल के आवंटन में मैंने बात की ली, वुमेन्स हॉस्टल की भी कट ऑफ बहुत जल्दी आ जाएगी, 1 से 2 दिन में कट ऑफ जारी हो जाएगी। तो उसमें भी परेशान बीए, बीएससी, बीकॉम की लड़कियाँ ना हों और जो प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ की लड़कियाँ उनको छात्रावास महादेवी वर्मा, कल्पना चावला मिल चुका है, बाकी पीजीईटी की लड़कियों को भी छात्रावास का आवंटन हो चुका है। तो लिस्ट पहली आ जाएगी, तो उसके बाद सेकंड लिस्ट में बहुत कम लड़कियों का नाम जाएगा, लड़कों का नाम जाएगा, तो परेशान मत होइएगा। ये बात हो गई, छात्रावास के आवंटन में बात होगी, लिस्ट आएगी, छात्रावास में जाके रिपोर्ट करना होगा, वहाँ पे फीस जमा करनी होगी, फिर आपको अभिभावक के साथ माता-पिता जो भी आपके एक आप हैं, वहाँ पे आप रहने के लिए आपको मिलेगा। क्लियर? अब अगली बात करते हैं स्कॉलरशिप पे। स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरा जाएगा, अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि डेटा नहीं शो कर रहा है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो अभी रुक जाइए, जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा, जो भी भरे होंगे, तो मैं सूचना दे दूँगा। एनएसपी वाला एनएसपी भरिएगा, यूपी वाले बच्चे यूपी स्कॉलरशिप भरिएगा, सारी फी रिसिप्ट बनवा लीजिए, अपना प्रमाण पत्र सब बनवा लीजिए, जो भी मैंने आपको स्कॉलरशिप की वीडियो में बताया है। ये सूचना हो गई। पीएचडी के एडमिशन का फॉर्म आ चुका है, उसका फॉर्म भरा जा रहा है, सारे बच्चे उसका फॉर्म पीएचडी वाले भरें। और क्या सूचना बच रही है यार? दीपावली की छुट्टी मैंने बता ही दी है, छठ-वठ होगा, बाकी उसके बाद आप आएँगे तो आपको भव्य और दिव्य दीक्षारंभ का कार्यक्रम होगा, जहाँ पे फ्री आपको बैच मिलेगी। यूपीएससी, जीएस फाउंडेशन, सीसैट बैच और वनडे का एक मास्टर बैच फ्री मिलेगा, ठीक? और क्या ही बात करूँ मैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कॉलेज के बच्चे कॉलेज की सूचना से अपडेट रहेंगे, कैंपस के बच्चे कैंपस की सूचना से अपडेट रहेंगे। क्लास परमानेंट करिए, छुट्टी का वेट मत करिए, दीपावली मत मनाइए, सीधे चले आइए, बाद में जाके आप दीपावली अपनी मनाइए। पेपर मत छोड़िए, पढ़ना आपको है, असाइनमेंट आपको देना है, डिपार्टमेंट वाइज़ सूचना जारी होगी, ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारी सूचना मैंने हाँ, एक्स स्टूडेंट छूट रहे हैं। जो पुराने बच्चे हैं, उनका बैक पेपर इम्प्रूवमेंट का एक रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, 10 के पहले-पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो परेशान हैं। फिर वो अपना एक्स वाला फॉर्म भरेंगे, उनका भी एनईपी लागू है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो पुराने पैटर्न न नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे, उनका सेमेस्टर लागू है। उनको स्किल एनहांसमेंट कोर्स में एनरोल्ड करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो उसकी भी सूचना यूनिवर्सिटी जारी करेगी। सूचना यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है, प्रॉपर वे में। आपको आपके रिज़ल्ट का वेट करना है, फिर अगर आप फेल होंगे, ईयर बैक वालों का फिर एडमिशन हो ही रहा है, बैक पेपर में रिज़ल्ट आ जाएगा, उसमें जो जो भी होगा उसमें आप एनरोल करिएगा नए तरीके से। कॉलेज के बच्चे कॉलेज की फ़ीस पे पोर्टल करेंगे, कैंपस के बच्चे कैंपस के साइट पे फ़ीस पेमेंट करेंगे, ये काम आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू। कोई दिक्कत होगी बताइएगा। जुड़े रहिए अपने के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के